ना कोई थिएटर बंद हुआ जो काम वाले थे, ना कोई बंद हुआ जो काम वाले आर्टिस्ट थे, ना वो बैन हुए। जो बैन हुए वो अपनी हरकतों की वजह से हुए। आज अल्हम्दुलिल्लाह जब हॉल में देखते हैं तो लेडीज़ बैठी होती हैं, फैमिलीज़ बैठी होती हैं, खुद यानी कि जो लोग होते हैं घर के मर्द हजरात वो अपनी फैमिलीज़ के साथ आए होते हैं ड्रामा देखने। देखें, हम किसी के अंदर घुस के तो नहीं देख सकते कि किसका दिल हम पे आ गया है, किसका नहीं आया है। बाकी सारी हम सब आपस में फैमिली हैं और सब एक दूसरे की बहुत इज़्ज़त करते हैं, बहुत ख्याल से प्यार से रहते हैं। मुझे थिएटर फील्ड में आज तक कभी किसी पे क्रश नहीं हुआ। एक जाएगा दूसरा आएगा, आशिक मशूकी से बहुत दूर रहें, अपने काम पे फोकस करें। ये शोबिज़ है, यहाँ शो करेंगे तो बिजनेस आएगा। आप ये ना सोचें कि भाई यहाँ से जो आएगा मैं घर ले जाऊँगी, यहाँ से जो आएगा वो यहीं लग जाएगा। जी अस्सलाम वालेकुम सुनहरी, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप बताएं, आप कैसे हैं? शुक्र अल्लाह का। बेहतरीन। कैसा जा रहा ड्रामा आपका? हमारा ड्रामा माशाल्लाह बहुत अच्छा जा रहा है। क्या कर रही हैं कैरेक्टर इसमें? मेरा कैरेक्टर जो है वो बीवी का कैरेक्टर है। उफ, ये बीवियाँ तो पहली बीवी होती है और मैं पहली बीवी हूँ। आपकी घर में पहली बीवी है? अल्हम्दुलिल्लाह, और इंशाल्लाह। अच्छा, वेरी। अभी तक हुई नहीं ना, तो इंशाल्लाह यही कि पहली ही हुई। अच्छा, मतलब कि अभी शादीशुदा नहीं है? आपको लगता है? मुझे मासूमियत लग रही है। अभी मैं बिल्कुल गैर शादीशुदा हूँ। अच्छा, वेरी गुड। कैसा देख रही हैं थिएटर लाइन को आप? सख्ती के बाद बहुत ज्यादा सख्ती हुई, उसके बाद अब थिएटर लाइन अरूज पे है। थिएटर जो है वो वापस अपने रिवाइवल की तरफ है और माशाल्लाह बहुत बेहतरीन है। जिनको डांस नहीं आता था, जिनको काम नहीं आता था, वो लोग थिएटर को यानी कि कहते थे कि भाई बहुत ये हो गया वो हो गया, लेकिन जो सच में इंटरटेनमेंट देने वाले थे, रक्स वाले थे जिसे रक्स बोलते हैं, उनके लिए भी कोई मसला नहीं है, कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, आपके सामने है। ना कोई थिएटर बंद हुआ जो काम वाले थे, ना कोई बंद हुआ जो काम वाले आर्टिस्ट थे, ना वो बैन हुए। जो बैन हुए वो अपनी हरकतों की वजह से हुए। माजी के थिएटर को और हाल के थिएटर को कैसा देख रही हैं? a few years back, मैं तो अभी खुद फील्ड में नहीं हूँ, तो मैं जिस टाइम पे मॉडलिंग किया करती थी तो मैं अपने ही उस्ताद जी को कहा करती थी कि मैंने थिएटर देखने जाना है। तो क्योंकि मेरे उस्ताद जी जो हैं वो फिल्म लाइन के थे उस टाइम पे, तो वो मुझे कहते थे नहीं थिएटर देखने नहीं जाना, लेडीज़ नहीं जाती हैं। और आज अल्हम्दुलिल्लाह जब हॉल में देखते हैं तो लेडीज़ बैठी होती हैं, फैमिलीज़ बैठी होती हैं, खुद यानी कि जो लोग होते हैं घर के मर्द हजरात वो अपनी फैमिलीज़ के साथ आए होते हैं ड्रामा देखने। कितने साल से वाबस्ता हैं शोबिज़ के साथ? मुझे अल्हम्दुलिल्लाह इस मंथ में 1 साल पूरा हो चुका हुआ है। हाँ जी। 1 साल में कितने ड्रामे कर चुकी हैं आउटडोर में और लोगों में? 1 साल में मैंने रेस्ट बहुत ही कम की है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह की तरफ से रेस्ट करने का टाइम ही नहीं आया, मौका ही नहीं आया। मेरे ख्याल है मैं कोई 50+ ड्रामे तो कर ही चुके होंगे। अब आप खुद ही वो कर ले मल्टीप्लाई, कितने हफ्ते गुजर गए हैं। तो क्या बात है, जबरदस्त। जो न्यू टैलेंट आती लड़की वो तो बैठ जाती है। नहीं अल्हम्दुलिल्लाह मेरे उस्तादों की बदौलत, उनके इतने अच्छे लिंक्स थे कि मुझे जब भी कहीं भी मैं काम करने गई तो सबने आमीन कह के कहा जी आ जाए। उस्ताद कौन है? मेरे जो सही वाले उस्ताद जी हैं वो हैं तौफीक शाह साहब, और राइट नाउ मैं अभी जिनसे गाने कर रही हूँ वो सैयद तौसीफ शाह गिलानी, उनके बड़े भाई। क्योंकि मेरे उस्ताद जी अभी बाहर गए हुए हैं, तो जो बड़े शाह जी हैं वो भी मेरी तरह, मेरे उस्तादों की तरह मेरी बहुत सपोर्ट करते हैं। बहुत सीनियर कोरियोग्राफर है दोनों भाई, बहुत सीनियर हैं। बड़ी स्टार्स जो हैं उनके हाथ से निकली और स्टार बनी। और सुनहरी खान को नाम भी उन्होंने दिया, पहचान भी उन्होंने दी, और आज अगर 4 लोग जानते हैं तो वो भी इन 2 भाइयों की बदौलत। मॉडलिंग का शोभा आपने प्यार किया, फिर उसके बाद छोड़ दी, फिर आप थिएटर लाइन में आ गई। मॉडलिंग क्यों छोड़ दिया आपने? मॉडलिंग में तो बहुत फायदा भी है। नहीं, मैंने ना मॉडलिंग छोड़ी, ना मैंने टीवी छोड़ा, ना मैंने फिल्म छोड़ी। मैंने हर चीज़ को कंटिन्यू रखा। मॉडलिंग जो है वो सीज़न का शूट होता है। फॉर एग्जांपल अभी इन डेज़ में लॉन का शूट चलेगा, फिर वो आगे गर्मियों में रिलीज़ होगा, और जून जुलाई में आपका सर्दियों का शूट होगा और वो फिर चलेगा। ये जो मॉडलिंग का फेज़ है वो है आपका, यानी कि फॉर एग्जांपल 1 महीने में 7 दिन का काम होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसमें बहुत अच्छा बजट मिल जाता है, लेकिन एज़ एन आर्टिस्ट हमें काम करने की आदत होती है, तो थिएटर मेरे लिए बहुत मज़ेदार, बहुत अच्छी फील्ड है। सुनहरी, आपको मैंने आज हमारा भी देखा परफॉर्म करते हुए, गुड़ियाँ पटोले। वो थिएटर अच्छा नहीं था? वो थिएटर बहुत अच्छा था। मैं किसी भी काम को गलत नहीं कहूँगी, बल्कि वही तो थिएटर है जहाँ पे हमने एक प्ले किया था होर दा होर के नाम से। हमारे उस प्ले में 3 कैरेक्टर थे और 1.5 घंटे का प्ले था, और 3 कैरेक्टर्स के सर पे वो ड्रामा चला था।
मेरा तवाइफ का कैरेक्टर था, एक शराबी था और एक शायर था। तो मेरे लिए वो जो था प्ले एक टर्निंग पॉइंट था मेरे लिए, वो बहुत यादगार। मुझे आज तक उसका एक एक डायलॉग, एक एक मूव, सब कुछ याद है। इतने कैरेक्टर कर चुकी हैं एक साल में, अच्छे से अच्छा, बेहतर से बेहतर कौन सा कैरेक्टर किया? अगर बात करें पैरेलल थिएटर की, तो वहाँ पे मेरा होर द होर का कैरेक्टर जो है वो मेरा बहुत फेवरेट था। उसके बाद मैंने महफिल थिएटर में एक कैरेक्टर किया था, वो था आगा माजिद साहब की वाइफ का कैरेक्टर। वो मेरे लिए मुझे बहुत मज़ेदार लगा। इतने सीनियर जो अदाकार हैं उनके साथ आप काम करती हैं, परफॉर्म करती हैं, कभी किसी पे दिल आ गया हो या उनका दिल आप पे आ गया हो? देखें, हम किसी के अंदर घुस के तो नहीं देख सकते कि किसका दिल हम पे आ गया है, किसका नहीं आया है। बाकी सारी हम सब आपस में फैमिली हैं और सब एक दूसरे की बहुत इज़्ज़त करते हैं, बहुत ख्याल से प्यार से रहते हैं। मुझे थिएटर फील्ड में आज तक कभी किसी पे क्रश नहीं हुआ। कभी दिल नहीं आया? नहीं। हाथ नहीं दिए या किसी ने कहा हो, झांसा दे दिया हो? ऐसा दिल ही नहीं रखते, ऐसा दिल ही नहीं रखते जो हर किसी पे आ जाए। अच्छा। यस। कभी होटलिंग का कहा हो शायकीन ने, देखिए फैंस ने? ये तो हमारी फील्ड है, यहाँ तो एक दिन में 10-10 इन्विटेशंस आए होते हैं, लेकिन हमें इजाज़त नहीं है। कौन इजाज़त नहीं होता? वालदा की तरफ से या खुद नहीं होती? मेरे लिए मेरे वालिद, मेरी वालदा, मेरे सब कुछ जो है वो मेरे उस्ताद जी हैं। उस्ताद जी ने कहना है तो सुई गिरनी है, उस्ताद जी ने कहना है तो नहीं गिरनी है। अच्छा, वो उस्ताद जी कहेंगे तो फिर आप जाएंगे, अदरवाइज नहीं जाएंगे? अदरवाइज कुछ भी नहीं। और उस्ताद जी की ज़रूरत ही क्या है मुझे कहने की? उस्ताद जी हमें कहते हैं कि आप सिर्फ काम पे कंटिन्यू करें, काम पे फोकस करें, और ये जो काम है यही आपको बनाएगा। ऑफर्स वगैरह आई हैं फिल्म की, कोई ड्रामा की? मैं फिल्म्स वगैरह की तो मैं कर भी रही हूँ और बहुत सी ऑफ़र्स आती हैं। और अगर जहाँ तक है बात ड्रामाज़ की, तो मैंने बहुत से टीवी प्लेज़ किए जिनमें LTN चैनल, हम टीवी, A+ सबके साथ काम किया। अभी राइट नाउ मेरा कैमरे के लिहाज से थोड़ा सा वेट पुट ऑन हो गया, दैट्स वाई मैं थोड़ा सा वापस आ रही हूँ, ख़ुद को वेट लॉस कर रही हूँ। फिर इंशाल्लाह दोबारा टीवी की तरफ जाएंगे। और जहाँ तक बात है फिल्म्स की, तो फिल्म्स मेरी कंटिन्यू है, पंजाबी फिल्म्स भी कंटिन्यू है और पश्तो फिल्म्स भी कंटिन्यू है। न्यू टैलेंट लड़की जो आ रही है थिएटर में, वो डरती है काम करने से। वो कहती है कि जी सीटों का मसला है, सीटें लगवाएं, प्रोड्यूसर कहता है सीटें लगवाएं, फिर हम आपको काम देंगे, अदरवाइज काम नहीं देंगे। क्या ये ठीक है? ऐसी कोई बात नहीं है। प्रोड्यूसर्स, मैं तो अभी तक जिन जिन प्रोड्यूसर्स को मिली हूँ, ऐसी मैंने कोई बात नहीं फेस की। शायद वो मेरे उस्तादों की बदौलत मुझे अभी तक ऐसी डिमांड नहीं हुई। तो मेरा नहीं ख्याल, अगर आप में अच्छा टैलेंट है, आप अच्छा काम करते हैं, तो आपको क्लैप भी आ जाती है, आपकी सीट्स भी आ जाती हैं, अगर आप में काम है तो। न्यू टैलेंट आने वाली लड़की को क्या कहेंगी, जो न्यू टैलेंट लड़की आ रही है यहाँ पे, उसको क्या पैगाम देगी? उनको मैं यही पैगाम दूंगी कि ये फील्ड है, एक जाएगा दूसरा आएगा। आशिक मशूकी से बहुत दूर रहें, अपने काम पे फोकस करें। ये शोबिज़ है, यहाँ शो करेंगे तो बिज़नेस आएगा। आप ये ना सोचें कि भाई यहाँ से जो आएगा मैं घर ले जाऊँगी, यहाँ से जो आएगा वो यहीं लग जाएगा। कितनी गाड़ियाँ, कितनी घर बना चुकी हैं? अभी अल्हम्दुलिल्लाह मेरा एक घर कंप्लीट हो गया हुआ है और एक प्लॉट जो है अब इस पे काम शुरू हो जाएगा अगले महीने तक इंशाल्लाह। गाड़ी रख ली? गाड़ी है अल्हम्दुलिल्लाह, यारिस। कौन सी रखी? यारिस। वेरी गुड। कितनी मालियत की? मालियत तो मुझे उसकी नहीं पता, अब यारिस आप खुद देख लें। मुआवजा कितना दे रही हैं आप थिएटर को? ऐसी बातें बताई नहीं जाती, नज़र लग जाती है। वेरी गुड, वेरी गुड। आखिर में अपने शायकीन को क्या पैगाम देंगे? मैं सबसे पैगाम नहीं, रिक्वेस्ट करूँगी कि भले वो टीवी है, भले वो हमारे सॉन्ग्स हैं, भले वो हमारा आर्ट प्ले है, भले वो हमारा स्टेज प्ले है, फिल्म्स हैं, कुछ भी है, तो आप सपोर्ट क्या करें। ये ना कि अब मैं थिएटर आर्टिस्ट हूँ तो मैं कहूँ कि भाई थिएटर देखा करें, ये करें। आप जो हम काम करते हैं, हम पाकिस्तानी फ़नकार हैं, आप हमें सपोर्ट करेंगे यानी आप पाकिस्तान को सपोर्ट करेंगे, पाकिस्तान को प्रमोट करेंगे। किसी प्रोड्यूसर की फ़िल्म देखेंगे, उसको हौसला मिलेगा, वो नई फिल्म बनाएगा, उसकी एक फ़िल्म से पता नहीं कितने लोगों को रोज़गार मिल जाएगा। तो बी पाकिस्तानी, सी पाकिस्तानी। नसीहत भी करेंगी किसी? नसीहत किसको, मतलब? शायकीन को, ड्रामा शायकीन को, अपने मुकामों पर नसीहत करेंगी? और नहीं, सब बहुत बेहतरीन है, सब बहुत अच्छे हैं, सबका भला, सबकी खैर। सबकी खैर। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।